हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, इन दी गिवन फिगर। डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि जो पी क्यू और एस टी लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल गिवन दी गई हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री, वो यहाँ मेंशन भी किया है। एंगल आर एस टी इक्वल्स टू 130 डिग्री, वो भी मेंशन किया गया है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल क्यू आर एस, ये चीज़ आपको निकालनी है। यानी कि जो बीच में आपको यहाँ छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है क्यू आर एस, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जो चीज़ हमारे पास गिवन है उन्हीं का हमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ये जो एक्स वाई लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है, ये डायग्राम में आपको नहीं दी गई है। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स वाई सच दैट एक्स वाई पैरेलल टू एस टी एंड एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू। ये जो एक्स वाई लाइन हमने बनाई है, ये एस टी और पी क्यू के पैरेलल हमने ड्रॉ की है। आप एक के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे के पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होती हैं और थर्ड लाइन किसी एक के पैरेलल है तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में इक्वल रहती हैं। ठीक है, तो अब देखिए इन सब से हमने क्या यूज़ किया, वही हम अपनी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यूज़ करी है वो की है यहाँ पर एस टी और आर वाई के लिए। एस टी और आर वाई लाइन जो है वो पैरेलल है, या आप एक्स वाई लाइन बोल लें। एस टी और एक्स वाई पैरेलल हैं, ये एस आर इसके लिए ट्रांसवर्सल हुई, तो एंगल ये वाला आपका जो हुआ वाई आर एस जिसे हम बोलेंगे, और एंगल आर एस टी, ये दोनों क्या बना रहे हैं यहाँ पर, को इंटीरियर एंगल, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं हम कि ये दोनों पैरेलल लाइन थी, एस आर ट्रांसवर्सल लाइन है और इसके दोनों एक ही साइड वाले एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब 180 है तो इसमें से जिस चीज़ की वैल्यू हमारे पास गिवन है उसे हम पुट कर देंगे। आर एस टी क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था 130 है, तो इसकी जगह पर हमने यहाँ 130 डाल दी। ठीक है, तो ऐसा करने से हमारे पास वाई आर एस निकल कर आ गया 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो यहाँ से वाई आर एस एंगल निकल गया, लेकिन हमसे वाई आर एस पूछा नहीं था, बट इसे हमने निकाला। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब सेम वही कंडीशन हमने इस पी क्यू लाइन के लिए अप्लाई करी कि पी क्यू और एक्स वाई पैरेलल है, इसके लिए क्यू आर ट्रांसवर्सल हुआ। तो ये जो आपका यहाँ एंगल बन रहा है, जिसे हम बोल सकते हैं एक्स आर क्यू और पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, वही को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से पी क्यू आर की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो उसकी जगह पर हमने 110 डिग्री रख दिया। तो ऐसा करने से हमारा एक्स आर क्यू जो एंगल है वो निकल कर कितना आ गया, 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। एक्स आर क्यू भी हमारा निकल कर आ गया। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स आर वाई एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है आपका ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस वाई आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसमें से एक्स आर क्यू की वैल्यू हमने अभी निकाली 70 डिग्री, वाई आर एस भी हमने अभी निकाला था 50 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी, इक्वल्स में 180 डिग्री ऐसे ही रहा। तो यहाँ से क्यू आर एस आपका निकल कर आ गया 180 माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो जो क्यू आर एस एंगल आपसे पूछा गया था वो यहाँ निकल कर आ गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आपने बस मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पहले याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया।